मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज हम बात कर रहे हैं आँखों से लगातार पानी बहना या आँखों की कोई भी समस्या, खास तौर से नवजात शिशु, नर्सरी में जाने वाले बच्चे या टीनेजर्स जब अपनी समस्या नहीं बता पाते तो एक माँ को ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपके बेबी को तो पता नहीं कैसे बता सकता है एक नन्हा मासूम कि आंसू क्यों बहते हैं। यह समस्या आंसू ग्रंथियों की और आंसू नलिकाओं के ब्लॉकेज की भी हो सकती है, जिसे आप एक सामान्य समस्या समझ लेते हैं। और यह समस्या अगर मुश्किल हो जाए टीयर ग्लैंड से संबंधित, टीयर डक्ट से संबंधित, या फिर आपकी जो आंसू नलिकाएं होती हैं जिसे हम लैक्रिमल ग्लैंड्स कहते हैं, जब यह अवरुद्ध हो जाती हैं और टीयर डक्ट से पानी जो नासिका में जाना चाहिए वो नहीं जाता, तो हमें हर 6 माह पे, अगर बड़े हैं तो आंखें चेक करा लेनी चाहिए, लेकिन नवजात शिशु है तो हमें तुरंत ध्यान देना चाहिए। इस बारे में आज मैं पोस्ट लेकर आई हूँ। मैंने ऑप्टोमेट्रिस्ट डॉक्टर सचिन गुप्ता से बात की है। आओ अच्छा देखें। हम शार्प आई हॉस्पिटल इंदिरापुरम पहुँचे और हमने आज उनसे बातचीत की। वह देख रहे थे अपने पेशेंट्स को, जिसमें टीनेजर्स से लेकर के सभी उम्र के पेशेंट वहाँ हमें दिखाई दिए। ये दरअसल पेशेंट नहीं है, आजकल जो भागम भाग है कंप्यूटर और मोबाइल की दुनिया है, इसमें आँखों की समस्याएं लगातार, आँख की रोशनी थोड़ा कम हो जाती है तो चश्मा लग जाता है। लेकिन आपको पता है कि आज आधुनिक युग में 5 मिनट में जादू हो रहा है। आप 18 साल के जैसे ही होते हैं आप चश्मा उतार सकते हैं हमेशा के लिए। ये जो बारीक विजन देख रहे हैं ना, आप पढ़ा नहीं जाता, बस इसके बाद आप मस्ती से घूमते हैं, फिरते हैं और ध्यान रखते हैं। हमारी चूँकि आंखें हमारे लिए बहुत सुंदर नायाब तोहफा हैं, इसलिए हमें हर 6 माह पर आंखें भी ज़रूर चेक करा लेनी चाहिए। हमें डॉक्टर सचिन ने यह भी बताया, क्योंकि हमारे बच्चे सर में दर्द बताते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते, और जो सजग पेरेंट्स हैं वो फटाफट दिखा लेते हैं सर में दर्द क्यों है। हाँ ठीक है, आँखों में चश्मे की अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो 18 के बाद आप लेसिक सर्जरी से चश्मा भी हटवा सकते हैं, और वो भी हमेशा के लिए। यानी आप अच्छा देखें, सुंदर देखें और बिना चश्मे के बोझ के देखें। लेकिन जब हम नन्हे बच्चे की बात कर रहे हैं तो मैं आपको मिलवा रही हूँ, बता रही हूँ कि कैसे हम इस बच्चे के ध्यान रखें। नर्सरी में भी, स्कूल बच्चे में अगर सर में दर्द बताता है और ये बच्चा तो बता ही नहीं सकता, इसलिए आज मैंने यह पोस्ट तैयार की है आपके लिए। और हॉस्पिटल में जा कर के हमने देखा कि आजकल आधुनिक एक से एक बढ़कर टेक्निक है। डॉक्टर बैठे हुए हैं, मिनटों में आपकी समस्या का हल करते हैं, और अगर हम थोड़ा सा समय निकाल लें अपने लिए तो फिर आपकी समस्या का हल। आज मेरी पोस्ट देखिए, मैट्रिस्ट हमें सचिन गुप्ता क्या बता रहे हैं और मैं स्वयं भी बता रही हूँ। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं आँखों की देखभाल, ख़ास तौर से छोटे बेबीज़ में, 6 महीने का बेबी, जन्मजात बेबी या फिर 6 साल का बेबी। इस तरह से हम अलग अलग अगर बात करें, क्योंकि बड़ा बच्चे तो बता देते हैं उन्हें क्या समस्या है, लेकिन छोटे बच्चे बता नहीं पाते, इसलिए हम बात कर रहे हैं बच्चों की आँखों से। विषय है अगर आँखों से पानी बहता है या बच्चा आपको देखने पर रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, आप ऐसे कई बार करते हैं तो वो आपकी तरफ नहीं देखता, या फिर महंगा देखता है, थोड़ा टेढ़ा, इसके क्या कारण हो सकते हैं, हमें कब डॉक्टर के ले जाना चाहिए, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है। क्योंकि जब हम बच्चों की देखभाल करते हैं तो कई बार नॉलेज का अभाव होना, क्योंकि हम उस समय एक माँ के रूप में बहुत सारी चीज़ें, भावुकता और फीलिंग्स, उसके रेस्पॉन्स के आधार से माँ को जल्दी से जल्दी पता चल जाता है कि बच्चे को क्या समस्या है, लेकिन टेक्निकल नॉलेज तो हमें एक्सपर्ट से ही लेनी पड़ती है। तो आम तौर पर आपने देखा होगा कि जब बच्चा जन्म लेता है, हालांकि नर्सिंग होम वाले बता देते हैं, लेकिन कई बार नहीं भी बताते, तो आप घर पर आते हैं और बच्चे को देखते हैं कि बच्चे के लगातार बिना रोए भी आंसू आ रहे हैं। बिना रोए भी अगर आंसू आते हैं
तो आप सोचेंगे कि आंसू इसके क्यों नहीं रुके, रो भी नहीं रहा, हमने तो उसको बेबी फीड भी करा दिया है और हमने उसको वेट भी नहीं रखा हुआ है, आप सुसु पोटी का भी ठीक से ध्यान रखा है, और 6 महीने का बच्चा आपको बता भी नहीं सकता। इसी तरह से 6 साल का बच्चा भी या 5 का बच्चा, 4 का जब स्कूल में नर्सरी जाता है तो आपको बता नहीं पाता कि उसको सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या उसकी आंखें कमज़ोर हैं। क्योंकि समस्या ये होती है कि बच्चे को तो नहीं मालूम, आप ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा करते हैं, ABCD लिखा हुआ है या कोई चित्र बना हुआ है, तो वो बार बार देखने की कोशिश करता है, सीट के आगे आकर खड़े होने की कोशिश करता है, टीचर डांटती हैं वो आगे आने की कोशिश करता है, तो वो सोचती हैं ये बच्चा बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार है, वो ऐसा समझ लेती हैं, जबकि ये आँखों से संबंधित समस्या होती है। और फिर इसके कारण उनको सर में दर्द रहने लगता है, वो रोने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये तमाम तरह की उसमें सिम्टम आने लगते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अगर बच्चे के आंसू हमने पहले देखा आते हुए, इसको हम मेडिकल टर्म्स के भी कुछ नाम दे सकते हैं, वाटरी आइज़, यानी कि वाटरी आइज़, पानी आ रहा है आँखों में, और या फिर हम इसको कह सकते हैं हिंदी में अगर हम बात करें तो अवरुद्ध आंसू नलिकाएं। और ये जो है टीयर डक्ट होती हैं हमारी आँखों में, जो ऊपर एक सतह होती है और वहाँ पर आंसू का जैसे निर्माण होता है, फिर हमारे कॉर्नर्स में यहाँ पर नलियों की ग्रंथियाँ होती हैं और 2 यहाँ पर छेद होते हैं, जिसके ज़रिए वो यहाँ से आंसू जब ज़्यादा मात्रा में बन जाते हैं तो वो हमारे अंदर अंदर नाक के अंदर भी चले जाते हैं। आपने देखा होगा जब हम रोते हैं, बड़े हों या छोटे हों, तो आँख के साथ जो आंसू आते हैं वो नाक से भी आते हैं, आपने देखा होगा। तो वो नलिकाओं के ज़रिए जब हमारा पानी बनता है इन टीयर डक्ट से, और जिसको हम ग्रंथि कहते हैं, लैक्रीमल ग्रंथि आंसू उत्पन्न करती है आँखों की ऊपरी सतह में, उसको इंग्लिश में कहते हैं लैक्रीमल ग्रंथि, ये आंसुओं का निर्माण करती है। और फिर इन नलिकाओं के ज़रिए जो आंसुओं की नलिकाएं हैं, टीयर डक्ट हैं, जो छोटी छोटी हमारे अंदर ग्रंथि होती हैं जो छेद से जाती हैं अंदर और नाक में आ जाती है, तो अगर ये ब्लॉकेज हो जाता है, इसका ब्लॉकेज सिस्टम हो जाता है कि प्रॉपर वो पानी अंदर नहीं जा रहा, नाक के अंदर नहीं गया वो, तो वो यहाँ से बहने लगता है वो आंसू, और बिना वजह आप रो भी नहीं रहे तब भी बच्चा नहीं रो रहा, बड़ा भी, तो उसमें आंसू आने लगते हैं। और इसी को हम कह देते हैं कि उसकी जो ऑप्टोमेट्रिस्ट से अगर या आँख के विशेषज्ञ से आप बात करेंगे तो वो बताएंगे कि इनकी लैक्रीमल ग्रंथि में थोड़ा सा ब्लॉकेज सिस्टम है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती कि आम तौर पर तो अगर 95% बच्चों में ये खुद ठीक हो जाता है, आपको बताएं, लेकिन ये बढ़ने पर आँखों का संक्रमण हो सकता है, बीमारियाँ हो सकती हैं। आँखों की बीमारी को जब हम लापरवाही करते हैं तो टाल करके एक के बाद एक आप बार बार उसको पोंछेंगे, रगड़ेंगे बीमारी, तो आँखों की रोशनी के लिए भी घातक हो सकती है। इसलिए हमें समय से आँखों को ज़रूर चेक करा लेना चाहिए। ये मैं कहूँगी बार बार कि हमारे लिए स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और सुरक्षा, चाहे आप शरीर की आँखों के बारे में करें, खाने के बारे में करें, घर की बात करें, रोड या सड़कों की बात करें, तो स्वच्छता। अब माँ इतनी बिज़ी होती है, छोटा उसने बच्चे को, बेबी को जन्म भी दिया है, और जब उसको आंसू आएंगे उसको खुद को भी अपने को संभालना पड़ता है और बच्चे को भी, तो ऐसे में आंखें वाइप करने की भी समस्या हो जाती है कितनी बार। फिर बेबी स्किन तो इतनी सॉफ्ट होती है कि हम उसको बार बार पोंछ भी नहीं सकते। आपने देखा होगा एक कितना मतलब कमल के फूल की तरह से, इससे भी ज़्यादा वो सॉफ्ट होता है जो बेबी होता है, उसको तो कितनी मुश्किल से पालना भी मतलब एक बहुत बड़ी कला होती है माँ के लिए। तो अब हम क्या करें कि बच्चों के आंसू आए तो हम क्या करें? तो हमने इस बारे में डॉक्टर से भी बात की है, ऑप्टोमेट्रिस्ट से, जो आँखों की जांच करते हैं, क्योंकि तमाम तरह की नॉलेज उनको होती है। आँखों का अगर रेटिना कमज़ोर हो तो आँखों की रोशनी में अगर महंगा बच्चा देख रहा है या बच्चा रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आप इधर चुटकी बजा रहे हैं, बच्चा रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो आँखों में कई बार प्रॉब्लम होती है, रोशनी की प्रॉब्लम होती है, तो वो आपको पता चल जाता है कि कोई दिक्कत है, बच्चा रेस्पॉन्स नहीं दे रहा आपकी तरफ।
नहीं देख रहा। तो डॉक्टर से ने भी कहा कि बच्चा जब रेस्पॉन्स नहीं देता तो ये समस्या आ जाती है। तो हमने डॉक्टर सचिन गुप्ता ऑप्टोमेट्रिस्ट से बात की, तो उनके भी मैं आपको इसमें क्लिप्स दिखाऊंगी, और कि किस तरीके से हम लोग बच्चों को समय से हमें दिखा लेना चाहिए और वो इसमें क्या सजेस्ट करते हैं। मैंने उनसे बातचीत की, वो आंखें चेक कर रहे थे, 6 मंथ की भी, टीनेजर्स की भी, छोटे बेबीज़ की भी, हर तरह के उनके पास पेशेंट आते हैं। तो जैसे एक आम पेशेंट पूछता है, मैं कभी भी आम भाषा में ही कोई बात पूछती हूँ, क्योंकि हम आम लोगों के लिए बात कर रहे हैं। हम टेक्निकल तौर पर खुद साउंड नहीं होते, हमें नहीं पता होता कि लैक्रिमल ग्रंथि क्या है, या ये किस तरह से ये ब्लॉकेज हो जाती है, क्यों आंसू आते हैं, और आँख का बहंगापन क्यों होता है। हम तो सोचते होते हैं कि बच्चे को तो टेढ़ा देख रहा है, हम इसको कई बार चपत लगा देते हैं, सीधा देखो। आपने देखा होगा बच्चा 5-6 साल का होता है तो आप उसको डांटते हैं, आप सीधा देखो, उल्टा चलो, सीधा चलो। तो डांटना इसका कोई वो नहीं होता। और जब हम बात कर रहे हो तो लैक्रिमल जो ग्रंथि होती है, जब वो ब्लॉकेज होती है तो यहाँ पर होती है, वो इस जगह पर, उसको कहते हैं नासोलैक्रिमल ग्रंथि। और ये ऊपर वाली जो बनाते हैं ये होती है लैक्रिमल, ये सतह के अंदर होती है, और यहाँ पर आँखों के छिद्र होते हैं कोने में, जिसके जरिए वो आंसू अंदर हमारे नासोलैक्रिमल ग्रंथि में जाते हैं। अब कोई भी ड्रेनेज सिस्टम मान लीजिए घर में ही ख़राब हो जाए, तो वो पानी अगर नहीं जाए, प्रॉपर जगह से नहीं जाए, तो वो कहीं और बहने लगेगा या ब्लॉकेज हो जाएगा, तो उसमें और भी गांठ वाँठ भी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में नुकसान ना हो, टीयर डक्ट सही रहे हमारी, इसलिए हमें डॉक्टर के पास अवश्य चले जाना चाहिए। या कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, कई समस्याएं होती हैं, आप अंदाज नहीं लगा पाते, क्योंकि डॉक्टर ही प्रॉपर बता पाते हैं कि हमें समस्या क्या है। और बच्चों के बारे में हो या बड़ों की आंखें तो हमारा जीवन का सबसे बड़ा ईश्वर का तोहफा है। हम इस सुंदर सी प्यारी प्यारी दुनिया को इन आँखों के ही जरिए देखते हैं, यानी इन आँखों का हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए। समय से जरा सी भी समस्या हो दिखानी चाहिए। और हाँ, आजकल चश्मे की बहुत समस्या आ रही है कि अक्सर लोगों के चश्मे लग जाते हैं, आंखें वीक हो जाती हैं छोटी सी उम्र में। पहले तो आप देखते थे 100-100 साल तक लोगों के चश्मे नहीं लगते थे। खान पान, शहरीकरण, कम रोशनी, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जो हमारी रोशनी, कंप्यूटर का ज़्यादा देखना, मोबाइल, 6 महीने के बच्चे के हाथ में आदमी के मोबाइल आने लगता है, साल भर के बच्चे के लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं छुटपन से, तो आँखों पर उसका दुष्प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। तो इसकी देखभाल भी होती है, हमें पानी के छपाके मारने हैं। अगर हम मोबाइल देखते हैं हर 20 मिनट पर हमें मोबाइल को रोकना चाहिए, या हम लैपटॉप पे का हर 20 मिनट पर आपको आंखें इधर उधर कम से कम देखना चाहिए। यह नहीं है आप एक तरफ देखते रहें। तमाम सावधानियां डॉक्टर हम लोगों को बताते हैं समय समय पर, और हम आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लाते हैं, ताकि हम डॉक्टरी मेडिकल टर्म में नहीं, कम से कम आपको हम अपनी लैंग्वेज में आपको अलर्ट कर सकें, क्योंकि छोटी सी बीमारी बड़ी ना हो जाए। अगर हम बात करेंगे बड़ों की, तो बड़ों में भी यही है कि आपको धुंधला दिखता है, आपको कम दिख रहा है, आप बार बार आंखें बंद करके देखते रहते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि हमारी आंख में मोतियाबिंद था। और फिर अचानक डॉक्टर आप जाते हैं ऑप्टिक के यहाँ, चश्मा बनवाने जाते हैं, तो वो कहते हैं इतना बड़ा नहीं दिख रहा, अरे आप कैसे देख रहे थे। फिर किसी डॉक्टर के जाते हैं, वो भी कहते हैं अरे इसमें तो रोशनी 20 से भी कम रह गई है, अरे आपकी तो आँख की रोशनी ख़त्म हो सकती थी। रोशनी एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर आँखों का ऑपरेशन भी नहीं होता, क्योंकि जब तक रोशनी है तब तक वो लेजर सर्जरी करते हैं, कई तरह की सर्जरी करते हैं। तो आप सोचेंगे कि ये जो नाक में ब्लॉकेज हुई है, मैं अपने पॉइंट पर वापस आती हूँ, जो नासिका से संबंधित आंसू ग्रंथि है, जब ये वृद्ध हो जाती है तो क्या दवाई से ठीक होती है या कैसे। तो डॉक्टर सचिन ने हमें बातचीत में बताया कि इसकी मामूली सी बस एक मसाज होती है, यहाँ पर अंगूठा रख के, ऐसे रख के यहाँ पर, और ऐसे दबाया जाता है, ऐसे। ये आंसू जब ज़्यादा बहते रहते हैं तो इसको दबाना पड़ता है, ऐसे। इसी तरह से दोनों तरफ से ऐसे दबाते हैं,
क्योंकि यहाँ की जो ब्लॉकेज है धीरे धीरे ये एक्सरसाइज मसाज से ठीक हो जाती है। और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आ गई है बच्चे के, तो कई बार इसमें जैसे ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करते हैं तो सर्जरी का भी इस्तेमाल होता है। उसमें छोटा सा वो डाल करके उसको आंसू निकालने के अंदर से कुछ सिस्टम लगाते हैं, लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत कम परसेंटेज है ऐसा। लेकिन हाँ, ताकि गांठ वाँठ ना बने वहाँ पर, आंसू का प्रॉपर वो इलाज अपने डॉक्टरी मेडिकल चेक करके देखते हैं। आम सामान्य तौर पर 95% तो ऐसे ही वो मसाज आदि से ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर एलर्जी होती है तब उनको जो ईयर ड्रॉप देते हैं और थोड़ी एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। जैसे कंजक्टिवाइटिस में भी इस तरीके की सॉफ्ट दवाइयाँ बेबीज़ के लिए होती हैं। तो आज हमने ये आपको जानकारी आंसुओं के बारे में दी है कि बच्चे के आँखों में अगर आंसू आता है, इसी तरह से बड़ों के भी आता है। आपको बताऊं, हमारे एक जानकार हैं और इंडिया में ही हैं और विधायक हैं। उनकी पत्नी को आंखों में आंसू आता रहता था और लगातार आंसू आता रहता था, तो उनको काफ़ी दिनों इलाज किया। जब कुछ नहीं हुआ तो उनको भी आंसुओं का वो ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने के लिए उनको सर्जरी करानी पड़ी, तब वो कहीं जा कर के ठीक हुई। तो कई चीज़ें होती हैं, आँखों का मोतियाबिंद, कंजक्टिवाइटिस, आँखों की ग्रंथि का प्रभावित हो जाना, उसमें ड्रेनेज का सिस्टम उसको खराब अवरुद्ध हो जाना, या फिर आँखों में रेटिना की कमजोरी, या फिर सिलेंड्रिकल आँखों की में रोशनी का प्रभावित हो जाना, आँखों की जो वीकनेस है रोशनी उसमें चश्मे का लगना, और फिर इसके बाद रीडिंग का चश्मा जब लगता है वो आँखों की वीकनेस। आपके आज आधुनिक टेक्निक बहुत आ गई हैं, आपको बताएं, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट के अंदर, 5 से भी कम मिनट में आजकल ये ऑपरेशन बड़ी से बड़ी बीमारी का आँख का हो जाता है। डरना नहीं चाहिए इतना। ये नहीं है कि आप साथ के साथ भी वो देखने के लिए आप उठकर हॉस्पिटल से खुद बाहर आ जाते हैं। और अगर आप 18 के हो चुके हैं और आपको चश्मा लग गया है और आप फ्रीली घूमना चाहते हैं, चश्मे का बोझ नहीं झेलना चाहते, चाय पी रहे हैं तो भाप लग जाएगी, बाहर जा रहे हैं चश्मा कहीं छूट गया, गिर गया, गाड़ी में रह गया, स्कूल में खो गया, बच्चों ने आपस में लड़ाई की, चपत किया, ये सब चीज़ें आती हैं जब एक उम्र पर आकर के। छोटे बच्चे तो फिर भी बैलेंस बैठ लेते हैं, क्लास में टीचर ने डांट दिया, लेकिन जब बड़े होते हैं तो शरारत भी इस जीवन का एक बहुत ख़ास हिस्सा है। और जिसने शरारत नहीं की तो वो बच्चा ही क्या, आप सोच लीजिए। तो चश्मे की वो प्रॉब्लम आती है तो 18 साल का जैसे ही आप हो जाएं, जब आँखों की दृष्टि आपकी स्टेबल हो जाती है तो आप लेजर सर्जरी करा के 2-3 तरह की इसमें सर्जरियाँ आँखों की स्थिति देखकर वो करते हैं, रेटिना कमज़ोर है या नहीं है। आँखें की जब स्टेबल हो जाती है आई पावर, तो उसके बाद वो ऑपरेशन करवा के आप घूमते रहिए। आजकल तो फटाफट चश्मा हटवाएं, जगह जगह आपको लिखा रहता है, और सैकड़ों हज़ारों की संख्या में ऑपरेशन हर रोज़। एक आई हॉस्पिटल में जाइए तो एक ही हॉस्पिटल में 15-20 हॉस्पिटल आपको ऐसे मिलते हुए होंगे जैसे कि आप धड़ाधड़ कोई छापने की नोट मशीन हो। इस तरीके से हो रहा है क्योंकि टेक्निक आ गई हैं। अब वो ज़माने नहीं है कि सब कुछ मतलब मैनुअल होता था, ब्लेड से होता था। अब तो ज़रा सा होल हुआ, अंदर लेंस फिट हो गए, लेजर हुआ, लेंस फिट हो गए, हर तरह का है। इसी तरह से बच्चों के लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन इग्नोर करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इग्नोर करेंगे तो समस्या बढ़ सकती है। डॉक्टरों की सलाह है कि हर 6 महीने पर आपको आँख चेक करा ही लेनी चाहिए, क्योंकि आँख के लिए आप हाथ को रगड़ रगड़ कर साफ़ कर लेते हैं, बालों को शैम्पू से साफ़ कर लेते हैं, दांतों को आप टीथ ब्रश से साफ़ कर लेते हैं, स्किन को आप रब करके साफ़ कर लेते हैं, लेकिन आँखों के लिए तो एकमात्र आपके पास आंसू ही हैं जो इसको चिकनी त्वचा बनाए रखते हैं। अगर ये अवरुद्ध हो गए तो मुश्किल हो जाएगी ना, क्योंकि यही सिस्टम भगवान ने दिया है ऑटोमेटिक। आपको आंसू के ज़रिए हमारी आँख साफ़ होती रहती है। आंसू नहीं होगा, ड्राई आँखें हो गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है आपके सामने, देखने में भी मुश्किल आती है और तमाम तरह की समस्याएं ड्राई आँखों से मुश्किल आ जाती है। आँखों में एक के बाद एक समस्या बढ़ने लगती है। तो कोशिश कीजिए आँखों का जांच समय समय पर हर 6 महीने में अगर हम करा लें तो क्या बुराई है।
जब हम प्रेस कराते हैं कपड़ों पर, जब हम घर में खाने के बर्तन साफ़ करते हैं, जब हम डॉक्टरी मेडिकल नीडल्स साफ़ करते हैं, हर आप मेडिकल टर्म्स में बात कर लीजिए, या किसी भी घर क्लीन करते हैं, तो आँखों का क्यों नहीं ध्यान रखें हम। आँखों का ध्यान तो हमें सबसे पहले रखना होगा, क्योंकि एक छोटी सी सुई के बराबर जब सुई वो चलती है चींटी आँखों के, आप चावल खाने हैं, बनाने हैं आपको और आँखें वीक हो गई हैं, तो आप सोचिए कि नहीं देख पाएंगे तो हमारे अंदर कितनी बैक्टीरिया और कितने वो जा सकते हैं। आपके बच्चा लेटा हुआ है पास में और मान लीजिए ठीक से हमारे को नहीं दिखाई दे रहा है, हमारी आंखें वीक हो गई हैं, तो आप उनका भी केयर नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया को आओ अच्छा देखें, यही आँखों के लिए टाइटल हो सकता है। और इसके लिए क्या करना होगा, आपको आँखों का ध्यान रखना होगा। और आँखों के लिए मैं अगली पोस्ट तक ये डॉक्टर से भी आपको मिलवा रही हूँ, सचिन से, और फिर से कह रही हूँ और गुजारिश करती हूँ आँखों का ध्यान रखते हुए यह पोस्ट पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। और इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। कैसे चेक करते हो, क्या बेबीज़ की भी हो जाती है ये? हाँ, उसमें बेसिकली अलग तरीका होता है, टॉर्चर से हम करते हैं उसमें बेसिकली टॉर्चर एंड रिफ्लेक्शन होता है, या फिर कोई चीज़ हम मूव करके दिखाते हैं, आई का मूवमेंट अगर वो कर पाते हैं फिक्सेट, तो फिर उसमें बच्चे का विजन ठीक है उसमें। कितनी उम्र से चेक कर लेते हैं? देखिए उम्र की अगर हम बात करें तो 6 मंथ से हम जो है इसको उनको स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो उनके लिए कुछ मशीनें होती हैं जिसमें उनसे टेस्ट होता है। बाकी अगर 6 मंथ का बच्चा है तो उसमें हम जो है टॉर्च रिफ्रैक्शन से भी चेक करते हैं बेसिकली। अच्छा, ये डॉक्टर सजेस्ट करते होंगे जब वो ठीक से मतलब ध्यान नहीं दे रहा होता बच्चा? हाँ, एक एज लिमिट होता है जिसके बाद वो जो आई फिक्सेट कर सकता है बच्चा, क्योंकि न्यू बॉर्न जो बेबी होता है वो ऐसा नहीं कि एक साथ ही फिक्सेट करना शुरू कर देते हैं, तो एक एज के बाद जो है वो फिक्सेट करता है। तो हम टॉर्च रिफ्लेक्शन टेस्ट करते हैं, जिससे वो आई मूवमेंट करता है तो हम समझ जाते हैं कि उसका विजन ठीक है उसका। अगर कोई प्रॉब्लम होती है सपोज, तो क्या वो इतना बच्चा तो चश्मा नहीं लगाता, उनके लिए क्या सजेस्ट करते होंगे आप? चश्मा नहीं लगाता है, बट हाँ अगर आई साइट वीक आ रही है उसका बच्चे का, तो उस केसेस में तो फिर जो है कुछ टाइम के बाद, जैसे 2 से 3 साल का जब बच्चा हो जाता है तो फिर हम उसको ग्लासेस के लिए चेक करते हैं। तब तक वेट करना पड़ता हाँ, है? तब तक वेट करना पड़ता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम आती नहीं उसमें। थैंक यू। क्या नाम हुआ डॉक्टर साहब का? सचिन। एक्सपर्टाइज क्या है आपकी? मैं आई कंसल्टेंट हूँ। तो ऐसे में ये सजेशन नर्सिंग होम वाले देते हैं या फिर कैसे उनको पेरेंट्स को पता लगता है कि बच्चा हमें रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है? नहीं, ये जो न्यूबॉर्न बेबी होता है जब वो चेक करते हैं तो उसमें नर्सिंग स्टाफ को भी पता चल जाता है, और फिर कई बार नहीं भी पता चलता है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो नहीं पता चल पाती, तो फिर वो जो पेरेंट अगर चेक करते हैं बाद में तो फिर वो नोटिस में। क्या ऐसे केसेस आए हैं आपके पास कुछ? हाँ, ऐसे होते हैं। आज एक बच्चा है तो जिसको वाटरिंग का इशू था, तो कई बार बच्चों में वाटरिंग का इशू काफ़ी रहता है कि एक आंख से पानी आ रहा है, दोनों आंखों से आ रहा है, तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह होती है। आई साइड ठीक होता है लेकिन आंख से पानी वानी आना, इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, डिस्चार्ज है। वो कितनी उम्र का था? वो आपका 6 मंथ। अच्छा, तो उसकी भी एक्सरसाइज होती है बच्चे हाँ, की? कुछ एक्सरसाइज होती है, आई एक्सरसाइज मतलब कि मसाज होती है एक तरीके की, तो वो करने की जरूरत पड़ती है। वाटरिंग का इशू हो जाता है बच्चों में। क्या सजेस्ट करेंगे अगर वाटर आए और वो डॉक्टर को नहीं दिखा पाए तो वो क्या ध्यान रखे, कैसे ठीक करेंगे, थोड़ा उसके बताएंगे? लिए लीड एक्सरसाइज मसाज होती है। इस तरह से यहाँ पे हमें रखना होता है हाथ को, और इस तरह से नीचे की तरफ उसको प्रेस करना होता है बार बार, इस तरह से राउंड में या बस ऐसे ही? नीचे की तरफ, ऊपर से ले जाके नीचे की तरफ। कितनी बार? ये आपका जब भी बेबी फीडिंग कर रहा है उससे पहले आप उसको कराइए, कितनी बार भी कर सकते हैं, और जितनी बार भी फीडिंग कर रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा प्रेस करना होता है, जिसमें बच्चा रोता भी है। अच्छा, तो जब भी फीडिंग कराएं मदर, तो उससे पहले इसको करने की जरूरत पड़ती है, ताकि वो जब फीडिंग कराएं तो वो चुप हो जाए। तो उसमें ये चीज़ करनी होती है। फीडिंग से पहले क्यों, बिना फीडिंग के नहीं करा सकते? क्योंकि इसमें हमें इसे प्रेस करना होता है, तो उसमें ऐसे नहीं कि आप हल्के से इस तरह से कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा दबा के नीचे की तरफ लेकर आना होता है, जिसमें उसको हल्का सा पेन होगा तो वो रोएगा बच्चा, तो इसलिए आपको फीडिंग से पहले बेटर एक कराना चाहिए। ओके, जी। तो ऐसा केसेस आया था, उसमें दवाई भी डालते होंगे फिर कुछ? उसमें दवाई डालते हैं, लेकिन उसमें ये वाली जो एक्सरसाइज होती है वो ज़्यादा वर्क करती है, क्योंकि जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसमें यहाँ पे कई बार जो है वो कुछ डेब्रिस जमा हो जाता है, जो जन्म के समय कुछ बच्चों में हो जाता है, तो वो नीचे की तरफ प्रेस करने से वो निकल क्या जाता है। बीमारी कहते हैं इसको? इसको कोई बीमारी नहीं है, वैसे कि यहाँ पे कुछ जमा हो जाता है डेब्रिस, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो वो
यहाँ पे जमा हो जाता है जो ब्लॉक डॉकेज आ जाती है किसी टाइप की, तो अच्छा। उसको प्रेस करने से इस नीचे की तरफ वो निकल जाता है बेसिकली। ये कोई प्रॉब्लम बीमारी नहीं होती बेसिकली। अच्छा अच्छा, जी, मतलब कंटिन्यूस वाटर आए तो डॉक्टर को लेकिन चेक जरूर करा चेक लें। कराने से हाँ पता रहेगा कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर वो ज़्यादा जमा रहेगा तो उसमें और भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। क्या जैसे? अगर वो ज़्यादा समय तक अगर जमा रहेगा तो उसमें वो जो ब्लॉक होता है वो और ज़्यादा जब हो जाएगा और उसमें फिर पस जमा हो जाता है कई बार। तो बच्चों के केसेस में कैसी कैसी बीमारियां होती हैं, छोटे वाले? देखिए ज़्यादातर आमतौर पर तो जो है बेसिकली आपका ये है कि चश्मे के नंबर वाला ही प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर केसेस में, और स्क्विंटिंग का होता है, आँखें बहंगेपन हो जाती हैं, अपनी जगह से डाइवर्ट हो जाती हैं। तो मोस्ट कॉमनली तो है वो चश्मे के नंबर वाले ही इशू होता है बेसिकली। अच्छा, महंगापन भी ठीक कर देते हैं आप लोगों के यहाँ पे? महंगापन दो कारणों से होता है। ये तो हमारी आंख में चश्मे का नंबर एक आंख में ज़्यादा हो, एक में कम हो, या फिर हमारी जो आंख को पकड़े हुए मसल्स होती हैं अगर उसका कुछ इम्बैलेंस होता है तो उसके से भी महंगापन आता है। अच्छा, ये तो कितने टाइम में ट्रीटमेंट हो जाता है इसका? इसका जो ट्रीटमेंट है, देखिए अगर चश्मे की वजह से है तो उसमें चश्मा लगा के वो ट्रीट होता है। उसमें चश्मा हमने अपने बच्चे को दिया तो उससे उसका महंगापन जो है वो ठीक हो जाता है, यानी कि वो कवर हो जाता है। अगर चश्मे का प्रॉब्लम नहीं है और उसको मसल्स का प्रॉब्लम है तो उसमें फिर सर्जरी होती है। वो आपका 4 से 5 साल का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद ही होती है वो सर्जरी। सर्जरी से फुल्ली ठीक हो जाता है? उससे फुली करेक्ट हो जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। कहाँ है ऋषि? दिलाओ।